दिल्ली के लाल किले के पास धमाके में नया खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार धमाके वाली जगह से मिले 3 कारतूस 9mm के 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। दिल्ली धमाके के संबंध में पश्चिम बंगाल के डॉक्टर जानिसार आलम को एनआईए ने हिरासत में लिया है। आलम ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की थी। आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए सुहेल खान के लखीमपुर खीरी स्थित घर पर एटीएस की टीम पहुंची। परिवार के लोगों से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ होती रही। सुहेल को कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आतंकी उमर की कार से जुड़े हुए कई और अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर नजर आई थी कार। 10 नवंबर को धमाके से पहले दिल्ली में कई जगहों पर नजर आई कार। दिल्ली धमाके से जुड़े हुए आतंकी उमर को लेकर नया अपडेट। नूह में किराए के मकान में ठहरा था उमर। मकान मालिक घर का ताला लगाकर फरार। अल्ट्रासाउंड के सीसीटीवी में नजर आई उमर की कार। एनआईए की टीमें शनिवार को नूह के हिदायत कॉलोनी पहुंची। सुबह से शुरू हुई तलाशी और पूछताछ का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा और इसी के दौरान जांच एजेंसी के हाथ लगा उमर से जुड़ा हुआ एक और अहम सुराग। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुए धमाके को लेकर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता। नौगाम थाने में हुए धमाके में घायल हुए लोगों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। घायलों की सेहत के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। उपराज्यपाल ने दिए घटना के जांच के निर्देश। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुए धमाके में क्राइम ब्रांच कैमरामैन अरशीद अहमद की जान चली गई। गमगीन माहौल के बीच अरशीद अहमद को अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव चंसार में हुआ अंतिम संस्कार। नौगाम हमले में मारे गए मोहम्मद शफी का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। मोहम्मद शफी के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे। अचानक हुए हादसे से सदमे में परिवार। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में हुए धमाके को लेकर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे का बयान। कहा कि हादसे के कारणों की जांच हो रही है। विस्फोट के कारण के बारे में किसी और तरह की अटकलें लगाना गलत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी। नेशनल हाईवे और मुख्य मार्गों पर की जा रही है वाहनों की चेकिंग। गाड़ियों को रोक रोक कर ली जा रही है तलाशी। बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया और अब बारी है सरकार गठन की। नीतीश फिर संभालेंगे कमान या फिर अभी भी बाकी है खींचतान। नतीजे आते ही लालू की बेटी रोहिणी का क्यों परिवार और पार्टी से हो गया है मोहभंग। बिहार चुनाव नतीजों की पूरी बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बिहार में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नड्डा, ललन सिंह और संजय झा ने भी मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार सरकार के गठन को लेकर हुई है बातचीत। बिहार में सरकार बनने में लग सकते हैं अभी और कुछ दिन। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं है। घटक दलों की बैठक के बाद चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता, जो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। राजू तिवारी को चुना गया एलजेपीआर का विधायक दल का नेता। बैठक के बाद बोले चिराग पासवान, आरजेडी के पतन का कारण बना अहंकार। विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने की कर रहे थे कोशिश। सीएम के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, सीएम नीतीश के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। मेरी पार्टी का मत नीतीश ही बने फिर से मुख्यमंत्री। विश्वास है कि एक बार फिर से वही सीएम बनेंगे। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम थे नीतीश कुमार और वही रहेंगे। विकास के काम को तेज गति से बढ़ाएंगे आगे। नौजवानों को देंगे रोजगार। सूरत में पीएम मोदी ने कहा कि जमानत पर छूटे नेता बिहार में घूम घूम कर अलापते रहे जातिवाद का राग। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हारी उनकी पार्टी, इसलिए कभी ईवीएम कभी चुनाव आयोग को दे देते हैं दोष। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर कांग्रेस नेताओं की लंबी बैठक हुई। मीटिंग के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, पूरी चुनाव प्रक्रिया है संदिग्ध, 1-2 हफ्ते में पेश करेंगे ठोस सबूत। बिहार में हार पर बोली कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, वोटर्स को दिए गए कई तरह के प्रलोभन। चुनाव आयोग ने अनदेखी की। हार का विश्लेषण करने के बाद ही सामने लाएंगे पूरी सच्चाई। बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने जताई आत्मनिरीक्षण की जरूरत। कहा कि पार्टी करेगी गंभीरता से विश्लेषण, भविष्य में उठाए जाएंगे सुधार के लिए कदम। बिहार चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के लोगों को नहीं समझा पाए कि 10,000 से नहीं हासिल होगा जीवन का लक्ष्य। हमें भी उत्तर प्रदेश में फिक्स करना होगा डबल सेंचुरी का टारगेट।
आज जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार था। पहली बार चुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। हार के बाद लालू परिवार में घमासान जारी है। रोहिणी ने छोड़ा पार्टी और परिवार का साथ। कहा कि संजय, रमीज और तेजस्वी से पूछिए वजह, इनको नहीं लेनी पार्टी के हाल की जिम्मेदारी। सवाल करने पर दिलवाई जाती हैं गालियां। रोहिणी के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उनका पारिवारिक मामला है, हो सकता है कि उन्हें किसी प्रकार की निराशा हो। संकेत अच्छे नहीं है, बिखरता जा रहा है आरजेडी। आरजेडी में बिखराव के सवाल पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि परिवार में कभी विवाद नहीं होता, सारा आरजेडी परिवार एकजुट है। और आइए आगे बढ़ते हुए राजनीति की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आज कलबुर्गी में होगा आरएसएस का पथ संचलन। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोजन होगा। प्रियंक खरगे के इलाके में 50 बैंड के सदस्यों को साथ में लेकर 300 लोगों के पथ संचालन की इजाजत मिली है। जयपुर के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, धर्म के आधार पर बढ़ेगा भारतवर्ष। सनातन विचार ही है एकात्म मानव दर्शन। भारत में सब बदला लेकिन नहीं बदला सनातन विचार। मथुरा के कोसीकला में आज आरएलडी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी घोषणा। चौधरी जयंत सिंह का एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनना करीब करीब तय। तमिलनाडु में एसआईआर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे में आज टीवीके करेगी राज्यव्यापी प्रोटेस्ट। टीवीके प्रमुख ने कहा कि अंतिम लिस्ट आने तक साफ नहीं वोटर हम हैं या फिर नहीं। एसआईआर के मुद्दे पर टीवीके प्रदर्शन को लेकर डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि सभी पार्टियों की मामले पर बैठक हुई है। टीवीके नहीं हुई थी शामिल इस बैठक में। आप प्रदर्शन कर दिखाना चाह रहे हैं कि वही तमिलनाडु के लोगों के रहनुमा हैं। बीजेपी नेता के अन्नामलाई का दावा, पुडुचेरी और तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। पुडुचेरी में काम कर रहा है डबल इंजन, तमिलनाडु में भी करेगा काम। राहुल गांधी की सीएम सिद्धारमैया के साथ बैठक पर डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे मीटिंग और कैबिनेट के फेरबदल को लेकर कोई जानकारी नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से करें सवाल। कैबिनेट फेरबदल के सवाल पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे किसी भी कैबिनेट मंत्री ने नहीं की कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा। बिहार चुनाव की वजह से टली पीएम मोदी के साथ मीटिंग। अब सोमवार को मुलाकात करूंगा। जुबली हिल्स उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर निराशा और निशाना साधा गया। पूर्व बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी हल्के में लेगी चुनाव तो तेलंगाना में अगले 50 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे। एमपी सरकार के शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद हो रहा है। इंदर सिंह परमार ने राजाराम मोहन राय को बताया अंग्रेजों का दलाल। कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के जरिए आस्था बदलने का चल रहा था दुष्चक्र और इसके लिए कई लोगों को बना रखा था समाज सुधारक। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मुद्दों को लेकर साझा मंच बनाने की जरूरत बताते नजर आए। कहा कि लोगों को देनी होगी मुद्दों की जानकारी। गलत सूचना फैलाकर बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज कैग लेखा परीक्षा दिवस का शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 1858 में महालेख परीक्षक के पद से हुई थी शुरुआत। आज दुनिया के सबसे पुराने और सम्मानित संस्थानों में है शामिल। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। देश की आपको खबरें दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। दिल्ली में लाख कोशिशों के बाद भी हवा में सुधार नहीं हो रहा है। गैप फी लागू होने के बावजूद भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। कहा जहरीले स्मॉग में मानो गायब हो गया है इंडिया गेट। बीजेपी के चारों इंजनों का यही हाल है। जनता का दम घुट रहा है, सरकार गायब है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की सफाई आई सामने। सरकार तेज कर रही है हॉटस्पॉट की पहचान। शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों की हालत में सुधार की जरूरत है। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी ने कहा कि हमारे रहने तक कोई भी नहीं छीन सकता बंगाल के लोगों से वोट का अधिकार। पूरे राज्य से बंगाल वोट सुरक्षा कैंप एक्टिव हो चुका है, करेंगे आपके वोट की रक्षा।
मथुरा समुदाय को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। एसआईआर मापदंडों को आसान बनाने का अनुरोध किया गया है। कहा है कि पाकिस्तान में उत्पीड़न से भागकर यहां पर लोग आए थे। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का आरोप, अवैध मतदाताओं को खोने के डर से टीएमसी कर रही एसआईआर का विरोध। सुकांता मजूमदार बोले, हारने पर विपक्ष करने लगता है, वोट चोरी के आरोपों को मरने लगता है। हरिद्वार में अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी से मिले सीएम धामी। फूलों की माला, अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। आश्रम पहुंचने पर अधिकारियों ने किया सीएम का स्वागत। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। जानिए कहां पर मिले अवैध हथियार, मामूली विवाद में कहां चली गोली, कहां पर चल रहा था नकली नोट बनाने का खेल। आपको दिखा देते हैं फटाफट। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई नाकाम। एसएसबी और पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को अरेस्ट किया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। भुवनेश्वर पुलिस ने किया अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा। स्पेशल क्राइम यूनिट ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिहार से जुड़े अवैध हथियारों की तस्करी के लिंक। दिल्ली के पंजाबी बाग में फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक शख्स ने महिला को मारी गोली, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने बाद में खुद को भी गोली मारी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बस्ती में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। महूघाट के मुख्य चौराहे पर गोलीबारी से मची दहशत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। आगरा में पुलिस गिरफ्त में फर्जी विधायक। खुद को आगरा से विधायक बताकर झाड़ता था लोगों पर रौब। अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया था सांसद के नाम का स्टिकर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में युवती को शराब पिलाकर रेप की कोशिश की गई। कुछ युवकों ने होटल में ले जाकर युवती के साथ रेप की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की गई। राहगीरों की मदद से थाने पहुंची लड़की। मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोट छापने का खुलासा हुआ। एक युवक अपने घर के अंदर छाप रहा था नकली नोट। मौके से 2 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद की गई है। आरोपी ने ऑनलाइन खरीदा था नोट बनाने का सामान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास का सुसाइड के मामले में पुलिस ने मनीष को प्रताड़ित करने वाले आरोपी की तलाश तेज कर दी है। आरोपी के घर के अवैध निर्माण पर भी चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के अमरावती में किन्नरों का जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का खुलासा हुआ। सांसद अनिल बोंडेक से शिकायत करने के लिए पहुंचे कुछ किन्नर। अमरावती का मौलवी धर्म परिवर्तन की साजिश में शामिल है। राजस्थान के झालावाड़ में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। नर्सिंग ऑफिसर पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। प्लेसमेंट एजेंसी संचालक और उसका साथी। सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई सरबजीत कौर नाम की महिला ने बदला अपना धर्म। पाकिस्तान के ही रहने वाले एक शख्स से निकाह किया। सामने आया निकाह करने का वीडियो। एसजीपीसी ने इसके लिए भारत सरकार को ठहराया जिम्मेदार। यूपी के सोनभद्र में खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कई मजदूरों को बचाया लिया गया है और इसी के साथ आग का तांडव भी कई स्थानों पर देखने को मिला। आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बॉक्स दिखने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से जांच की। बॉक्स में मिले पटाखे, बैटरी और स्विच। पार्टी में आतिशबाजी की तैयारी। यूपी के सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हादसा हो गया। ड्रिल करते समय खदान धंस गई। 2 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे में दबकर कई मजदूर घायल बताया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए बुलाई गई है एसडीआरएफ। सोनभद्र में हुए हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। हादसे के कारणों की जांच कराने का आश्वासन भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया सोनभद्र की घटना पर संज्ञान। तेजी से राहत बचाव का काम करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अल्मोड़ा में जंगल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से आसपास के आवासीय इलाकों को भी खतरा था। हरिद्वार के लक्सर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका।
वहीं लखनऊ में भी दुकान में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। राजस्थान के किशनगढ़ में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा हुआ था सोलर कंपनी का प्लास्टिक वेस्ट। हापुड़ में हाईवे पर रेलिंग से टकराई एक बाइक। जोरदार टक्कर के बाद बगैर चालक के करीब 100 मीटर तक दौड़ती रही बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। थाना प्रभारी पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के भाई से बदसलूकी का आरोप। एनकाउंटर करने की भी धमकी दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की गई शिकायत। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में शादी समारोह के दौरान बिगड़ी कई लोगों की तबीयत। खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। सूचना पर गांव भेजी गई डॉक्टर्स की टीम। 20 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। मसूरी में कई विभागों की संयुक्त मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल के दौरान घबरा गए सैलानी। सभी विभागों ने आपात स्थिति के लिए अपनी तैयारियों को रखा। उत्तराखंड के श्रीनगर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए ने की गाय पर हमले की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में अब दहशत है। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ गुलदार। पिछले काफी समय से ग्रामीणों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था गुलदार। एक्सपर्ट टीम ने बाघ का ट्रैंकुलाइजर को किया और उसको पकड़ा। एटा के मारहरा कस्बे में उर्स का आयोजन किया गया। मारहरा शरीफ दरगाह पर पहुंचे लाखों जायरीन। भारत समेत दुनिया के कई देशों से चादरपोशी के लिए आ रही हैं जायरीन।